नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। कुंभ में शनि 30 साल बाद 2023 को अंततः शिफ्ट हो ही जाएंगे। 17 जनवरी 2023 को शनि का गोचर कुंभ राशि में आप लोगों को कैसा फल देता है, इस वीडियो से मुख्यतः जानेंगे। गुरु और राहु का प्रभाव इस बीच कैसा रहता है तुला वालों के ऊपर 2023 से लेकर 25 तक, यह भी स्टडी करेंगे, आंकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख ही रहे हैं दोस्तों, आपके गोल्डन फेस का उद्घोष हो रहा है बहुत जल्दी। 2022 में शनि का आगे पीछे जाना और राहु का, केतु का आपकी लगन और सप्तम एक्सिस को प्रभावित करना, ये सब इस तरह का रहा है। आंख मिचोली का जैसे खेल रहा है, कहीं पर आस कहीं पर बेआस। जी हाँ दोस्तों, स्थितियां कई बार ऐसे भी लगी आपको कि, जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहना चाहूंगा कि आप लोगों के कार्यों में गतिशीलता जरूर आई। उस कोविड के दौर से आपको उभरने में इस ट्रांजिट ने आपको मदद की, परंतु फिर भी उतने उतनी गति से नहीं, उतनी प्रोग्रेस नहीं हुई कार्यों में, स्वास्थ्य में, रिश्तों में, किसी भी चीज की बात करें तो ये तो चलिए पास्ट हो चला है। बात करते हैं जनवरी 17 से 2023 को, जब शनि का परिवर्तन होगा, शिफ्ट होंगे अंततः परमानेंटली 2.5 साल, 2.25 साल के लिए कुंभ राशि में। तो इसका प्रभाव जानेंगे हम, जो कि निश्चित तौर से आपके लिए गोल्डन इरा का उद्घोष होगा। यह क्यों होगा यह भी जानते हैं। देखिए, इसमें कोई वो खुश करने वाली बात नहीं किया करता मैं, सिर्फ सटीक विश्लेषण ही बताऊंगा। कई बार वह कड़वा भी होता है। यहाँ भी कुछ ऐसी बात जरूर होगी जिस एरिया से आपको सतर्कता के लिए कहूंगा, क्योंकि राहु और गुरु का गोचर भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर शनि शुभ हैं तो हम देखेंगे क्या गुरु और राहु केतु भी आपके लिए शुभ हैं, कितने शुभ हैं और कब शुभ हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं महाधनी योग, अब महाधनी योग निश्चित बात है। जब शनि, गुरु, राहु सरीखे प्लैनेट शुभता देने पर उतारू होते हैं तो व्यक्ति की जिंदगी रफ्तार पकड़ ही लेती है। जैसे कि मैं थंबनेल में लिख ही चुका हूं, देख रहे हैं, जिंदगी ही बदल जाएगी। इसका मतलब ये होता है, जो आस होती है आपकी, जो इच्छाएं होती हैं, जो त्रासदियां होती हैं, उनके ऊपर निश्चित तौर से आपको विजय मिलेगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपकी दिक्कतें दूर होंगी और कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो 2023, 24 और 25 में हो सकता है। हम एक आंकलन करेंगे, कोशिश करेंगे सही प्रेडिक्शन करने की, ताकि आप लाभान्वित हो। और शुभ समय की जब हम बात करते हैं उसको आप सही ढंग से यूज करें। अगर अब सतर्कता की बात होती है कभी, तो उस वक्त आप सतर्क रहें, केयरफुल रहें, यही हमारी मंशा होती है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चार्ट से। जैसे कि आप देख रहे हैं, शनि का पंचम स्थान में गोचर करना, और यह 2025 मार्च तक शनि यहाँ पर रहेंगे। तो 817 दिन का यह सफर शनि का कुंभ राशि में पंचमेश का पंचम स्थान में होना भाग्य प्रबल होगा। पहली बात तो आप नोट कर लीजिए, आपकी किस्मत जो धीमे धीमे चल रही थी, या कुछ लोगों के लिए वह भी अच्छा नहीं था समय, परंतु यहाँ पर इस अवधि में शनि का प्रभाव निश्चित तौर से धनदायक होगा। धन स्थान के ऊपर, लाभ स्थान के ऊपर और धन स्थान के ऊपर दृष्टि, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, कुटुंब में माहौल अच्छा रहेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी। क्योंकि
तृतीय दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर शुभ फल देगी, क्योंकि जब शनि शुभ हो जाते हैं तो इनकी दृष्टियां भी अच्छा फल देते हैं। पंचम स्थान में बैठकर शनि आपको संतान का सुख देंगे। संतान पक्ष से जो भी चिंताएं हैं उनकी स्टडीज को, कैरियर को लेकर, उनकी शादी ब्याह को लेकर, उससे आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, ये बात निश्चित है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के वारे न्यारे होने वाले हैं। लाखों करोड़ों ऐसे लोग अर्जित करते हैं, कमाते हैं। शनि क्योंकि राजयोग कारक है, फोर्थ लॉर्ड भी हैं, तो इस अवधि में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी आप काफी लाभान्वित होंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद अल्टीमेटली उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप सुखी रहेंगे, लव लाइफ उत्तम रहेगी। छात्रों के लिए समय शनि के गोचर को देखें, ये 2.25 साल अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में आप निश्चित तौर से सफल होंगे, सफलता अर्जित करेंगे। अगर आप IAS, UPSC, SSC इत्यादि के एग्जाम दे रहे हैं तो शनि का स्वग्रही होना और बौद्धिक स्तर आपका बढ़ जाता है, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, निर्णायक हो जाते हैं, आपके कंफ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। आप जो 2 माइंड्स में चले आ रहे हैं, चाहे आप छात्र हैं, चाहे व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, वह आपके कंफ्यूजन्स दूर होते हैं। आपको अब साफ साफ दिखने लगेगा, आपको अपनी डायरेक्शन का पता होगा, अपने टारगेट्स का पता होगा, तो इससे आप रिलैक्स्ड भी रहेंगे और ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ये परिवर्तन शनि का कुंभ राशि में होगा। ओके, तो अभी बात करते हैं गुरु के गोचर की। गुरु देखिए 22 अप्रैल तक 6th हाउस में हाँ नाना वाला, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, ये गोचर है गुरु का। देखिए इनकी दृष्टि शुभ होती हैं, निश्चित बात है। 12वें घर के ऊपर दृष्टि आप लोगों को धार्मिक भी बनाती है, धार्मिक यात्रा के योग भी बनाती है, आपको चैरिटेबल बनाती है, सज्जन बनाती है, हम्बल बनाती है, परंतु इससे धन नहीं आता। धन आता है इस दृष्टि से, जो बृहस्पति की करुणा रही आप लोगों के ऊपर, अभी भी रहेगी 22 अप्रैल तक। दूसरे घर के ऊपर शनि के साथ गुरु की भी दृष्टि रहेगी, तो धन तो निश्चित तौर से आपका बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, कुटुंब में माहौल सुधरेगा, उसमें कोई राय नहीं, क्योंकि शनि का गोचर भी जब शुभ हो जाता है तो बृहस्पति का प्रभाव भी और बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है कहीं तो 22 अप्रैल तक गुरु धन देने वाले होंगे। परिवार में कोई फंक्शन हो सकता है, किसी बच्चे की शादी ब्याह हो सकती है, और इस तरह के योग बनाते हैं, और आपको घूमने फिरने के मौके मिलेंगे, फैमिली के साथ एंजॉयमेंट के मूड में रहेंगे, जिसके साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपके कार्य गतिशील होंगे, उच्च पद आसीन करते हैं, क्योंकि गुरु और शनि का जब प्रभाव शुभ हो जाता है तो गुरु की 10वें घर के ऊपर अभी दृष्टि है। कार्यस्थल के ऊपर कुछ ना कुछ आप उपलब्धि भी हासिल करने जा रहे हैं 22 अप्रैल तक, ये ऑलमोस्ट संभावित है। राहु का परिवर्तन भी होगा 23 अक्टूबर को 2023 में। 23 अक्टूबर तक यह 7वें घर में, हालांकि अगर गुरु की दृष्टि दूसरे घर पे ना होती तो यह पारिवारिक मतभेद को बढ़ाने का काम करते 7वें घर में बैठकर। पार्टनरशिप में, बिजनेस को यह थोड़ा सा दिक्कत दिया करते हैं, परंतु फिर भी डेली आमदन में वृद्धि होने के योग बनते हैं, क्योंकि शनि का गोचर अच्छा रहेगा। और विदेशों से संबंधित काम का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, उनको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए 23 अक्टूबर तक, जब तक राहु यहाँ पर हैं 7वें स्थान में। परंतु 23 अक्टूबर 2023 से राहु 6th हाउस में आ जाएंगे, केतु 12वें घर में, तो यह दोनों ही राजयोग कारक हो जाएंगे 2023 अक्टूबर से ही। 23 अक्टूबर 2023 से 6th हाउस में राहु, शनि 5th हाउस में, बृहस्पति आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, तो यह बेजोड़ राजयोग कारक पीरियड हो जाएगा। अभी भी शनि का अकेले, जैसा कि बताया, गोल्डन फेस शनि से ही शुरू हो जाता है। शनि आपके कार्यों को गतिशील करेंगे। गुरु की शिफ्टिंग 22 अप्रैल से 7वें स्थान के ऊपर मैरिज के प्रपोजल्स आएंगे। कुछ लोग जो अनमैरिड हैं, सिंगल्स हैं, उनकी मैरिज होने के योग बनते हैं। 7वें घर में गुरु हो तो आपके संबंधों में मधुरता आती है, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहती है। 6th लॉर्ड है, हालांकि 7th हाउस में होने से
आपको कार्य क्षेत्र पर बड़ा जबरदस्त कंपटीशन फेस भी करना पड़ सकता है। तो अंततः हालांकि आपकी विजय होती है, क्योंकि जब शनि शुभ हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी 23 अक्टूबर तक आपको सतर्क रहना है, जब तक राहु के साथ गुरु हैं। जैसे ही राहु यहाँ पर आते हैं तो आप शत्रुहंता हो जाते हैं। 6th हाउस में राहु मीन राशि में 23 अक्टूबर को शिफ्ट होते हैं, तो यह 1.5 साल के लिए 2025 अप्रैल तक राहु का गोचर अति उत्तम रहेगा। आपको अदालती मसलों में जीत मिलने के पूर्ण योग बनते हैं, कर्जे से निजात मिलने के योग बनते हैं। 2023 से ही शुरू हो जाता है हालांकि यह सिलसिला, क्योंकि आपकी आमदन बढ़ जाती है 17 जनवरी से, जैसे ही शनि शिफ्ट होते हैं। परंतु राहु का भी 23 अक्टूबर 2023 से मीन राशि में आपके 6th हाउस में आ जाना, आप कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात मिलती है, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, बैंकों से ऋण मिल जाता है, जिससे आप अपने रुके हुए कोई भी कार्य गतिशील कर सकते हैं। चाहे आप नौकरी पेशा, चाहे आप व्यापारी हैं, आपका बिजनेस कहें तो एक्सपैंड होता है। राहु की दृष्टि यहाँ से शुभ है, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं और क्रूर ग्रहों की दृष्टि या पोजीशन 11वें घर के ऊपर शुभ ही माना जाता है। तो राहु का, शनि का प्रभाव और इवन गुरु का 22 अप्रैल से प्रभाव, 3 बड़े प्लैनेट्स का प्रभाव 11वें घर के ऊपर जब पड़े तो निश्चित तौर से लाभ तो होगा। और लाभ क्या, धन की नदियां बहेंगी कुछ लोगों के लिए। इस तरह का यहाँ पर माहौल बनता है। अधूरी इच्छा कोई आपकी पूर्ण भी हो सकती है, जो काफी समय से आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वह आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शनि की यह दृष्टि और इवन राहु की दृष्टि, गुरु का प्रभाव 22 अप्रैल से, तो 22 अप्रैल से आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूर्ण हो सकती है। गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर भी रहेगा 22 अप्रैल से, तो आप लोगों को उच्च पद मिलता है, उच्च पद पर नामांकित होते हैं और आप एडवाइजर हो जाते हैं। इनिशिएटिव क्वालिटीज आपको देता है, आप पॉजिटिव रहते हैं, आपकी पॉलिसीज एक्सपेंशनिस्ट होती हैं, सभी को संग लेकर चलने वाले होते हैं, सभी का उद्धार करने वाले होते हैं। इस तरह के विचारों से ओतप्रोत रहेंगे तो निश्चित तौर से सोसाइटी में, परिवार में, रिश्तों में मिठास होने के पूर्ण योग बन जाते हैं। जब आप माफ करने की शक्ति रखते हैं दोस्तों, जब आप माफ करते हैं किसी को, तो तभी तो आपका भी उद्धार होता है और रिश्ते भी आपके इम्प्रूव होते हैं। यहाँ पर गुरु की तृतीय स्थान के ऊपर दृष्टि, यात्राओं से आपको लाभ होगा। जो मार्केटिंग के लोग हैं उनके लिए खास समय उत्तम रहेगा। धार्मिक यात्रा के योग भी बनाते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति का प्रभाव अगर हम अष्टम स्थान पर देखें, शिफ्ट हो जाते हैं 2024 में। यहाँ पर अप्रैल मई को यहाँ पर अष्टम स्थान में आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, और 2nd हाउस के ऊपर दृष्टि कुटुंब के लिए अच्छा रहेगा। यह पूरा गोचर बृहस्पति का, शनि का और राहु का गोचर और भी श्रेष्ठ रहेगा। 2025 तक राहु की स्थिति मीन राशि में 6th हाउस में 2025 अप्रैल तक यह शुभ रहेगी, और शनि का गोचर 2025 मार्च तक 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में यह भी अति श्रेष्ठ रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर समराइज करें, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्यों में गतिशीलता, नौकरी पक्ष वालों को लाभ, प्रमोशन के योग बनते हैं, और अगर आप कारोबारी हैं तो कारोबार चलता है। किसी तरह की दिक्कतें हैं, कर्जा है, बीमारी है, उससे निजात मिलती है, बिजनेस एक्सपेंड करता है। अगर आप छात्र हैं, जैसा कि शुरू में बताया, आप लोगों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा। हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाती है। अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, एंटरटेनमेंट मीडिया के क्षेत्र में, तो भी लाभान्वित होते हैं। शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं या गुरु से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो आपके लिए समय और भी श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि जब दोनों ये प्लैनेट बली हों तो इस तरह के इनके कामों में जो संलग्न है वह कामयाब होते हैं। तो चलिए, आज अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।